हाय अपकमिंग डॉक्टर्स। जैसा कि हमने 12th का जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो शुरू किया हुआ था। फार जो हम अब तक इसमें पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन में हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसकी टाइप्स कर रहे थे। उसमें जो हमने फिशन करा, नाउ द सेकेंड टाइप इज बडिंग। सो व्हाट इज बडिंग? बडिंग मीन्स टाइप ऑफ आउटग्रोथ। कहाँ ये आउटग्रोथ है? क्या आउटग्रोथ बाहर ही है, अंदर भी है? डेफिनेशन पे चलते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी रिप्रोडक्शन की टाइप है ये? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, जिसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, किसी भी कैटेगरी के एनिमल्स हो सकते हैं, उनके आउटग्रोथ, जिनको हम क्या कहते हैं, बर्ड्स, वो बनते हैं इसमें। कहाँ बनते हैं? या तो बॉडी के ऊपर, ठीक है, बाहर की तरफ, या बॉडी के अंदर। सो द इट्स अ टाइप ऑफ asexual reproduction, budding, in which one or more unicellular or multicellular outgrowths called buds are formed on or inside the parent's body. So कहने का मतलब कि किसी तरह की कोई बॉडी के बाहर आउटग्रोथ बनती है मल्टीसेलुलर एनिमल्स में, ठीक है। तो ये जो है बडिंग, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किस में हो रही है, कौन से एनिमल जो है इस तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये क्विकेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ये माइटोसिस के बाद माइटोसिस में ये जो है क्विकेस्ट फास्टेस्ट मेथड्स हैं जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सो किस में है ये? स्काइफा में है। स्काइफा जिसको आप क्या बोलते हैं? साइकॉन, जो किससे बिलोंग करता है? पोरिफेरा फाइलम से। इसी तरह हाइड्रा में भी है, जो बिलोंग करता है क्या? सिलेंट्रेटा से, ठीक है। इसी तरह एनालिड्स में साइफिलिस में है, साइलिस में है। इसी तरह जो है ट्यूनिकेट्स, उनमें साल्पा में है। और एक जो है फंजाई में यीस्ट जो है वो भी इसी तरह से जो है डिवाइड करता है। सो बेसिकली होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है इसमें, जो है एनिमल किस तरह से डिवाइड करता है। मान लीजिए कि ये एक हाइड्रा है, ठीक है। एक चीज और भी है यहाँ कि ये जो बडिंग है, ये बडिंग एनिमल्स में जो है कि बर्ड बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, उसके बेसिस पे ये डिवाइड होती है दो टाइप्स में, जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट वन इज एक्सोजीनस बडिंग, एंड द सेकेंड टाइप इज एंडोजीनस बडिंग। वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स एक्सो बाहर, एंडो अंदर, ठीक है। पहले हम जो है वो ले लेते हैं क्या? एक्सोजीनस बडिंग, जो बर्ड्स आउटग्रोव्स बॉडी के बाहर कहीं जो है वो अपीयर होता है। इसका एग्जांपल मैं यहां लिखूंगा, हाइड्रा की एग्जांपल ले लेते हैं, जो है सिलेंट्रेट से जो है वो बिलोंग करता है। हाइड्रा का अगर हम शेप देखें तो ये मान लीजिए हाइड्रा है, और इस तरह से ये हाइड्रा के जो हैं ये टेंटिकल्स हैं, ठीक है। ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। अब हाइड्रा जो है एक आउटग्रोथ जनरेट कर रहा है नंबर बढ़ाने के लिए। तो इसने क्या किया, हाइड्रा के यहां से बॉडी से ही ये इस तरह का एक आउटग्रोथ जो है वो जनरेट होगा। ये आउटग्रोथ पूरी बॉडी को दोबारा हाइड्रा को ना बनाऊं मैं, सिर्फ इस आउटग्रोथ को बनाऊं, तो ये आउटग्रोथ कहीं ऐसे जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, साइज में बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रिशन कहां से ले रहा है? पेरेंट से न्यूट्रिशन ले रहा है। फिर नेक्स्ट केस में ऐसे, ऐसे, और लास्ट में ये रही पेरेंट बॉडी, ठीक है। और ये यहां पे रहा हाइड्रा, जो इस पेरेंट बॉडी से बना है। एक चीज यहां याद रखने वाली है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो भी बर्ड्स बनेंगे वो बॉडी से डिटैच हो जाएंगे। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जहां से वो न्यूट्रिशन पेरेंट से गेन करके जो है वो डॉटर जो है वो बन चुका है हाइड्रा, लेकिन ये अब इंडिपेंडेंट लाइफ ले रहा है क्योंकि इसका मोड ऑफ लिविंग डिफरेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी एनिमल में ऐसा ही होता है। मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं और आपके सामने, ये जो हम साइकॉन की बात कर रहे थे ना, स्काइफा की, साइकॉन की, ये कॉलोनियस एनिमल्स हैं, ठीक है, ये कॉलोनीज में हैं।
इस तरह से, ये सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स्ड है यहाँ कहीं, ठीक है। तो ये एनिमल जो हैं, इनमें जो नया बर्ड मान लीजिए यहाँ से कोई बना है तो कॉलोनी के साथ ही अटैच रहता है, वो सेपरेट नहीं होता। मैंने आपसे कह दिया कि यहाँ क्या है, पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में जो है पेरेंट्स से जो है वो बर्ड जो है डिटैच हो गया और इंडिपेंडेंट लाइफ जो है सर्वाइव कर रहा है। दूसरे केस में वो पेरेंट्स के साथ ही अटैच है। ये डिपेंड करता है कि मोड ऑफ लिविंग जो है वो किस तरह की एनिमल की है। कॉलोनियल मोड ऑफ लिविंग में तो ये इसके साथ रहेगा। ये थी बात किसकी, एक्सोजेनियस बडिंग। एक्सोजेनियस बडिंग क्या है, टाइप ऑफ बडिंग इन विच एन आउटग्रोथ इज फॉर्म आउटसाइड द बॉडी, आइदर वो अटैच रहती है या डिटैच होती है, डिपेंड्स अपॉन द एनिमल्स, ठीक है। तो एक्सोजेनियस बडिंग के बाद आती है एंडोजेनियस बडिंग। एंडोजेनियस बडिंग में हम एग्जांपल कोड करते हैं। यहां क्या है एंडोजेनियस बडिंग में, सेकेंड टाइप इसकी ले लेते हैं, दैट इज एंडोजेनस बडिंग। ये बडिंग जो है ये बॉडी के अंदर बनती है। तो ये किसमें बनती है, मैं एग्जांपल लिख दूं, स्पॉन्जिला, पॉलीफर्स में फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ये जो मीठे पानी का एनिमल है स्पॉन्जिला, ये इसमें होती है, स्पॉन्जिला में। तो ये तब बनता है जब अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस टाइम इसकी डेवलपमेंट होती है। अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस के दौरान बनता है और ये पैरिनेशन और डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर एंडोजेनस बडिंग कहां, किसी हम अगर एक जनरल आइडिया लें किसका, कि एक पोरीफर में अगर बॉडी हम मान लें पोरीफर की, ये आउटग्रोथ है या सॉरी ये एक आउटलाइन है उसकी बॉडी की, तो हमने आपने भी पढ़ा होगा कि इसमें क्या हो रहा है, दो हिस्सों में जो है, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म, ठीक है। तो यहां दो लेयर्स आपने जरूर देखी होंगी। पिनाकोडर्म जो है इसकी आउटर लेयर है, अगर आपको कहीं याद हो, पिनाकोडर्म इज द आउटर लेयर, और उससे अंदर थी क्वानोडर्म, यहां क्वानोडर्म, ये दो लेयर्स हैं इसकी, ठीक है, पिनाकोडर्म एंड क्वानोडर्म। इस क्वानोडर्म में अंदर की तरफ जो है ये इस तरह से ये बॉडीज जो हैं जनरेट होती हैं, जिन बॉडीज को हम क्या बोल रहे हैं, इन बॉडीज को हम बोलते हैं जेम्यूल्स, GEMMULE। ये इसी बॉडी के थ्रू जो है ये एंडोजेनस बडिंग होती है। ये इस तरह की बॉडीज जो हैं ढेर यहाँ मौजूद रहती हैं, ये अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में काम करती हैं। अब थोड़ा सा हम इस जेम्यूल को एनलार्ज करें। 3 मार्क्स का लास्ट ईयर भी इसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज जेम्यूलेशन, ठीक है, प्राइवेट एग्जाम्स में ये आया हुआ था। जेम्यूलेशन क्या हो गया, पहले हम जेम्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहां क्या है, इसमें सबसे सेंटर में ये जो जेम्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं, इसके सेंटर में कुछ सेल्स का अरेंजमेंट है। ये सेल्स टोटीपोटेंट सेल्स हैं। टोटीपोटेंट मतलब इन सेल्स में पावर है कि ये बॉडी के किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि रीजनरेटिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी रहती है किसमें, पॉलीफर्स में। ये सेल्स सेंटर में हैं, टोटीपोटेंट सेल्स। इन सेल्स का नाम है आर्कियोसाइट सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट सेल्स, ARCHAEO, साइट सेल्स। दीज आर टोटीपोटेंट सेल्स, टोटली पावरफुल सेल्स, स्टेम सेल्स, जो किसी भी सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं। इन सेल्स की जहां ये सेंटर में अरेंजमेंट है, ये इनका मास जो सेंटर में अरेंज है, इनके बाहर एक जेलेटिनस कवरिंग है जो इनको डेसिकेशन से बचाती है, इस तरह से। ये बाहर कवरिंग है, ये जेलेटिनस कवरिंग है। जल्दी से मैं इसको लेबल करूं, और इस जेलेटिनस कवरिंग में यहां प्रोटेक्शन के लिए जो है एम्फी डिस्क, हम कहें स्प्यूल्स भी हैं। प्रोटेक्शन के पर्पज से यहां स्प्यूल्स भी हैं।
पोरिफर्स पढ़े होंगे तो आपको इन स्प्यूल्स की जानकारी जरूर होगी। तो प्रोटेक्शन के लिए बाहर जो है वो क्या है, स्प्यूल्स हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जिसमें ये सेंटर में सेल्स हैं जिनको हमने आर्कियोसाइट सेल्स कहा, ठीक है। बाहर जेलेटिनस कवरिंग है और उसके बाहर जो है एक ओपनिंग भी है। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब होता क्या है अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में, जैसे ही कहीं डेसिकेशन होती है या इसको डिस्पर्सल करना होता है, जिस एरिया में ये रह रहा है, सर्वाइव कर रहा है, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में क्या करेगा, ये जो जम्यूल्स हैं ये यहां से बड ऑफ होंगे और ऑस्कुलम से बाहर जो है वो रिलीज हो जाएंगे। अब फर्दर ये क्या करता है, ये जो जम्यूल है ये आके इस माइक्रोपाइल रीजन से सबस्ट्रेटम के साथ आके अटैच हो जाता है। मान लीजिए ये माइक्रोपाइल है और ये इस तरह से सबस्ट्रेटम के साथ जो है अटैच हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके यही आर्कियोसाइट सेल्स जो हैं ये रिलीज होते हैं और पेरेंट बॉडी बनाते हैं। तो वो बडिंग जो बॉडी के अंदर होती है उसको हम एंडोजेनस बडिंग कहते हैं। उस बडिंग की एग्जांपल मैंने आपको स्पॉन्जिला बताया, जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ठीक है। और ये बडिंग में जो है जो स्ट्रक्चर बनता है बडिंग के लिए, इंटरनल बडिंग के लिए, उसको जेम्यूल कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन को जेम्यूलेशन कहते हैं। सो इस तरह से अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में बन के ये जो है रिलीज होता है और बार जो है अपना नंबर जो है वो इंक्रीज करता है। ये थी सेकेंड टाइप बडिंग की, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बडिंग, ठीक है, जिसमें एक्सोजेनस बडिंग जो बड बॉडी के बाहर बनते हैं उसमें भी था कि क्या बड अटैच रहता है या डिटैच हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के एटमॉस्फेयर में या किस तरह के मोड ऑफ लिविंग में रह रहे हैं। अटैच है तो हमने एक एग्जांपल हाइड्रा की करी, जहां पे सॉरी डिटैच है तो हाइड्रा की करी, जहां अटैच है तो वो हमने साइकॉन जो है उसकी एग्जांपल करी। सो इसके साथ जो है नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज